क्या आपको पता है आगरा में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बियर रेस्क्यू फैसिलिटी है? अगर नहीं पता तो चलिए मेरे साथ इस रिव्यू वीडियो में और जानिए कुछ उसके बारे में। हाय, कुछ दिन पहले मुझे मौका मिला वर्ल्ड के लार्जेस्ट बियर रिहैबिलिटेशन सेंटर जाने का, जो कि आगरा में है और जो कि चलाता है वाइल्ड लाइफ एसओएस। तो वाइल्ड लाइफ एसओएस एक एनपीओ है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चलाते हैं मिस्टर कार्तिक सत्यनारायण एंड गीता शेषमणि जी। लाइक हेड्स ऑफ टू देम, दे आर डूइंग द ग्रेट वर्क। सो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली वाइल्ड लाइफ एसओएस है क्या। तो वाइल्ड लाइफ एसओएस एक एनपीओ है जो कि अराउंड 1995 के अराउंड इस्टेब्लिश हुआ। इनका मेन मोटिव था कि जो भी वाइल्ड लाइफ में एनिमल है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस में यूज़ हो रहा है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे स्लॉथ बियर्स हैं, उनका बाय कलंदर्स कलंदर्स वो लोग होते हैं जो कि डांस कराते थे व्यूअर्स को। तो उन कलंदर्स के थ्रू जो भी डांसिंग थी, रॉन्ग प्रैक्टिसेस थी। लाइक आप एलिफेंट्स ले लो, एलिफेंट्स का यूज़ होता था जैसे राजस्थान के जो बहुत फोर्ट्स हैं वहाँ पे फॉर टूरिस्ट राइड्स, इन सर्कसेस, समटाइम्स इन पोचिंग। लाइक चाइना वगैरह पोचर्स लेके जाते थे उनके पार्ट्स, तो उन सबको कंट्रोल करना। तो इन 1995 मिस्टर कार्तिक सत्यनारायण ही प्लान टू रन अ ड्राइव विद अ मोटिव कि जितने भी स्लॉथ बियर्स हैं, खैर उनको बियर मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो जितने भी स्लॉथ बियर्स हैं उनको कलंदर्स से रेस्क्यू करा जाए। ऑल्दो कलंदर्स का मेन अर्निंग सोर्स ही स्लॉथ बियर था। तो व्हाट ही डिड कि उन्होंने जितने भी कलंदर्स थे उनसे स्लॉथ बियर्स लिए एंड ही ऑफर्ड 50,000 रुपीज चेक विद अ एग्रीमेंट साइंड बाय कलंदर्स कि आज के बाद वो कभी भी किसी वाइल्ड एनिमल का पोचिंग में और किसी भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस में यूज नहीं करेंगे। ऑल्दो आफ्टर सेइंग 50,000 रुपीज दे हैव एग्रीड कि या वी कैन टेक। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि कलंदर्स जो थे उनको ऑफर करा गया, या तो वो अपना बिजनेस खोलें या तो दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन सेंटर्स, जहाँ पे वो लोग सेम वर्क करेंगे, नॉट द रॉन्ग प्रैक्टिसेस बट इन द राइट वे, कि टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स विच आर बीइंग kept in a particular surrounding, giving them a wild nature, their life back। तो वो उनका मोटिव था। Although wildlife SOS mainly rescue three animals which are bears। Bears में भी they are rescuing sloth bear mainly, and they are having the Himalayan bear too। इसके अलावा they are having elephant reserve जो कि मथुरा में है। वो भी सारे टूरिस्ट प्लेसेस से लाए हुए या सर्कस से रेस्क्यू करे हुए हैं। एंड अ लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर। तो जो कलंदर्स थे वो क्या करते थे, एक हॉट आयरन रॉड, जब बच्चा छोटा होता था बियर का तो उसको केव से ले आते थे और एक हॉट आयरन रॉड लेके उनके नाक में पियोस कर देते। बिकॉज ऑफ दैट अ होल हो जाता था उनके नाक में। एंड व्हाट दे डू, कभी लेदर बेल्ट्स, कभी ब्रास और कॉपर रिंग्स, उससे क्या करते थे, दे यूज टू टाई देम विद अ रॉड और अपने घर पे रखते थे। एंड अर्निंग सोर्स कैसे थी कि लाइक व्हेन दे पुल दैट रोप, लीश जिसे बोलते हैं ना डॉग्स वगैरह में, वैसे ही वो लीश बांधते थे रोप की। तो लीश को जैसे ही पुल करते थे तो द बियर गॉट इनटू अ सीवियर पेन। वो सीवियर पेन की वजह से दे रिएक्ट ऑन इट, रिफ्लेक्सेस उनके एक्टिवेट होते थे। एंड व्हाट अस सी कि बियर डांस कर रहा है।
although promoted by us, done by them, गलतियां दोनों की हैं, but now all thanks to Mr. Karthik Satyanarayan ji and Geeta Sheshmani ji कि अब zero practices are being done by Kalandars regarding this beer dance. तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना beer rescue facility आगरा की. तो basically it is being established in Keetham Jheel, which is also known as सूर सरोवर. ये सूरदास के नाम पे रखा गया. तो when you come, अगर आपके पास गाड़ी वाड़ी नहीं है तो you have to walk around 2 kilometers inside that bird sanctuary. To be honest मैं बताऊं तो वो 2 किलोमीटर का वॉक जो है ना, you will feel the real nature. Different type of birds, spiders, a beautiful lake, and although a good experience. After 2 kilometer of walk, you will reach to the post of Wildlife SOS. Although the bird sanctuary charges are 50 rupees, which has been distributed, 30 rupees for which is being transferred to government, and 20 rupees for the tourist which can visit the Wildlife SOS facility to some extent. तो उनके लिए क्या है कि वो विजिट करते हैं तो वो अंदर जाके एक वॉच टावर है, वहाँ से बियर्स देख सकते हैं. दैट्स इट. सो आफ्टर रीचिंग टू द वाइल्ड लाइफ SOS पोस्ट, I met Roman. So Mr. Roman is educational officer and visitor coordinator. A great person, full of knowledge. So after meeting him, we talked a lot outside that center about the lake, about everything, any doubt which I having, the intro about how Wildlife SOS established and all that thing. After entering, I saw a pink liquid being on the ground. I thought what it is. I asked Mr. Roman. So he told me it is calcium permanganate. So it is kind of disinfectant which help कि बियर को कोई कंटेमिनेशन या फिर कोई इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो थ्रू अस. आफ्टर वी एंटर, I saw first bear who was Molly, a female bear which has been rescued again from the Kalandars. A cute and a friendly bear. So she was having her best friend named Ron. Ron is super excited seeing me and Roman because Mr. Roman और रॉन बहुत ही क्लोज फ्रेंड है. लाइक वो हो जाता है, एनिमल्स हैं, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स. तो व्हेन वी आर पासिंग थ्रू द फेंस, ऑल्दो केज वगैरह वहाँ पे नहीं है, अब very thin metal wire to separate the humans and bears to their enclosure. So although the distance was like कि मैं उनको हाथ भी लगा लूँ, but I will suggest you don't because they are having a wild habitat, maybe and they will can trap you, bite you or something like that. So beware of that. After a little walk, so Ron was walking beside us. Like he was thinking like some point we are going to give him food as he was hungry. So after a little walk, we entered to a particular room where quarters are being made
for the beers, where water coolers are being installed, a small kind of jacuzzi for the beer. So we entered there. I saw the fruits being served, as at that time the fruit time of beer was came. तो वहाँ पे what I got to know कि about their diet, like they have been given dalia, mix of many millets. So after that, I got to know about their diet plans, the vaccines, और कलंदर्स की वजह से ना, लाइक बियर का जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है, बिकॉज दे टॉर्चर टू मच एंड डाइट भी कुछ नहीं होती, तो लीवर डैमेज हो जाता है। उसके लिए लीवर की कंटिन्यूस मेडिकेशन चलती है। आफ्टर दैट आई गॉट टू नो कि जो स्लॉथ बियर्स होते हैं उनकी एवरेज लाइफ इन जंगल, जो प्रॉपर जंगल होता है, वो है 20 to 25 एवरेज। And because of the diet the wildlife SOS is providing to their sloth bears, they are having a bear which is aged 34. Like I was shocked कि उन्होंने इतना नेचुरल हैबिटेट दे रखा है उनको, then also he was alive from last 34 years. Hats off. After that, uh, after seeing all the diet charts, medication, vaccines, there are a lot of deers too which are not being rescued by the wildlife SOS. They are of that century, तो वो भी आ जाते हैं बीच बीच में। तो like it was a fun trip. After that continuous walking, although they are having 8 enclosures for different beers, and they are having around 170 beers which is being divided to the 2 centers, and one center is only open for the educational purposes. After that थोड़ी देर हम चले, बातें बातें करी बहुत. They have been provided me a drink. After that we entered to a AV room where I saw a movie, The Last Dance, which is a documentary shot by Discovery Channel in 2006. So I will be giving the link below. All the links, all the documentaries related to the wildlife SOS. So it was a movie, a documentary, which is being saying all about Mr. Karthik Satyanarayan, how he managed to rescue all the bears, and the last bear which has been rescued. So it is called The Last Dance, which is done by the Columbus. A great documentary, a great motivation given by Mr. Karthik Satyanarayan, a great awareness by Wildlife SOS. After that, what they have done is the male calendars, which is being shifted to the centers, as मैंने आपको पहले ही बताया कि उनको ऑफर करा गया था। तो मेल calendars जो थे, that has been allotted to take care of bears. Their child are being taught in different schools for their proper education, proper awareness, which is again a great job done by Wildlife SOS. And the female of the families are being into stitching, तो एक स्टिचिंग का कोर्स उनको दिया गया। अब वो वहाँ पे बेड शीट्स, hats, caps, different type of t-shirts, shirts, different paintings, bracelets, earrings, fridge magnets, key rings. Even though I ended up with seeing a inchy tape,
a cool initiative which is being weaved from upside and given a beer shape. Different type of things, totally motivating. And I even told to Mr. Roman कि वो फैमिली अब ज़्यादा खुश होगी कि बियर डांस कराने से बढ़िया तो दे आर गेटिंग encouragement फ्रॉम अस कि हम उनकी चीज़ें खरीद रहे हैं, हमें पसंद आ रही है. एंड आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि अगर कभी विज़िट करें तो एट लीस्ट ऑल दो वो मर्चेंडाइज है तो मार्केट रेट से एक्सपेंसिव होगी थोड़ी, बट फॉर देयर encouragement please buy a small or big anything which is being in your budget. After that, we sat with Mr. Roman, talked a lot about all the things. I visited their vet clinic where all the operations, all the medications are being done. बहुत सारी क्वायरी हमने सॉल्व करी. After that, we ended up with this trip. I also suggest you कि आप वहाँ पे जाएं, विजिट करें. ऑल्दो एक टिप है कि लाइक इफ़ यू आर कीन इंटरेस्टेड कि यस इनटू वाइल्ड लाइफ तभी विजिट करें, नहीं तो लाइक फॉर फन पर्पसेस आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप वहाँ विजिट करो कि भाई हाँ मैं भालू देखना. इवन दो विजिट जूज अगर आपको फन के लिए करना है, देयर यू विल, अगर आप वहाँ जाते हो आपको इंटरेस्ट है, देयर यू विल लर्न अबाउट स्लॉथ बियर्स, अबाउट देयर हैबिटेट, अबाउट देयर लाइक कैसे दिखते हैं वो, एंड ऑल दीज थिंग्स. मेरा तो बहुत अच्छा ट्रिप था. बाकी अ गुड जॉब डन बाय वाइल्ड लाइफ एसओएस. एंड अगेन आफ्टर एंडिंग माई ट्रिप आई अगेन वॉक 2 किलोमीटर्स. और मैं सजेस्ट करूँगा कि विंटर्स में आप विजिट करें क्योंकि बर्ड सेंचुरीज में माइग्रेशन जो होता है वो विंटर्स में होता है, तो टू विजिट हो जाएगा आपका कि आप वहाँ भी जा सकते हैं, बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं. अगेन द मेन स्पॉट, द वाइल्ड लाइफ एसओएस बियर रेस्क्यू फैसिलिटी. तो दैट्स ऑल आज के लिए. कोशिश करेंगे हम एलिफेंट वाला और लेपर्ड वाला भी, इनका जो सेंटर है वो कवर करें. बहुत जल्दी वो भी कवर करेंगे, आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आएंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून. बाय बाय.